जाने वाले मर मर के चले गए, जा भी रहेंगे और जाएंगे। अपना नंबर कब आएगा? नंबर आएगा, आपको भी जाना है, आपको भी जाना है। तो नंबर आने से पहले आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण चाहते हैं तो पत्थरों को हटाना ही पड़ेगा। हम धोखा नहीं दे सकते, आप लोगों को छलावा नहीं कर सकते। परमात्मा पैसे से नहीं रीझता है, केवल सेवा कर्म से ही रीझता है। नियमानुसार नीति के तहत चलोगे तो दर्शन भी देता है। कब? अगर आपने वास्तविक सचमुच परमात्मा की भक्ति की है, भक्ति से ही दीदार होता है, दर्शन होता है। अगर भक्ति नहीं तो दर्शन भी संभव नहीं होता। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उपस्थित आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां हैं जिन्होंने अपने अंग पर सेवाधारी कपड़े पहने हुए हैं, सभी को ये समझ दी जाती है जहां भी आपकी सेवा में, जहां आपकी सेवा लगाई गई है उस सेवा को मन वचन कर्म से करो, पंचायत न करें, एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो। क्यों? महापुरुषों की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बननी चाहिए। आने वाले महापुरुषों के साथ अच्छा व्यवहार करें, शालीनता का व्यवहार करें और मक्खन की तरह मुलायम बनेंगे तो व्यवहार भी मुलायम होगा। क्यों? ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल और उनको शीतल करे, आंखों शीतल। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, जमाने को देखो तो कम से कम अच्छा व्यवहार तो दे सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम का व्यवहार तो कर सकते हैं। आने जाने वाले महापुरुषों को भी समझना चाहिए कि हमारा आगमन मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, किसी मेले में नहीं हुआ है, किसी नुमाइश में नहीं हुआ है। और ये भी आने वाले महापुरुषों को आप आपकी बहन बेटियां सभी जानते हैं, यहाँ कोई प्रचार प्रसार तो है नहीं। हमारा आगमन इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए हुआ है। 5 महापुरुष आके बैठे तब भी हमारा काम होगा, 50,000 है तब भी काम होगा, कि हमें तो कार्य करना है। जब तक तन में प्राण है हमें शब्द की कार्य से भागना तो है नहीं। कब कहाँ जाएंगे? अरे भाई, हर किसी को देखो, भागने वाले भाग भाग के मर गए, क्या क्या करके क्या हुआ, भागते ही रहे। लेकिन आज मौका मिला है, समय मिला है, अपने प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के कुल मालिक है, जो ब्रह्मांड के रेफरी है, जब उनका दीदार हो गया अब कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो संत मर्द कहता है, माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास। संत मत कहता है। और आप ये भी ध्यान रखें, पूर्ण रूप में ध्यान रखना चाहिए। कोई शब्द आपकी समझ में आ गया है, गांठ में बांध लो, कर्म में ढालो, सेवा कर्म में जुटो, घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हैं। और किसी भक्त ने पूछा
कि परमात्मा कैसे रीझते हैं, तो कि बताने वाले ने कहा झूठ छल कपट छिद्र मोह भागा निर्मल मन मोह भागा। तो बात बनेगी, झूठ भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है, चालाकी चतुराई भरी हुई है, तो संसार का विषय नहीं है, ये संसार का भोजन है, ये आत्मा का भोजन नहीं है। इसलिए ये प्रैक्टिस है, करत करत अभ्यास जगत रहे सुजान, ये प्रैक्टिस है। जब गंदे नाले में भिगोए कपड़े साबुन लगाए, फट गए, हाथ जल गए, अब आप देख लीजिए इस मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार का धर्म पाखंड आडंबर है, विश्वास है, ढकोसला है, तो आप लोगों को विचार करना चाहिए। ऐसा है तो दोबारा यहाँ आने की कभी चेष्टा मत करना, कोशिश मत करना। अगर हम आपको धोखा देते हैं तो हम कभी नहीं आना। क्यों? अगर देखें जब विष्णु भगवान के द्वारपाल जय मिले ने कुछ गुस्ताखी की ऋषि के साथ, तो ऋषि ने क्या कहा, जाओ तुम दोनों धोखेबाजों की दुनिया में जाओ। संसार के लिए कहा, धोखेबाजों की दुनिया में जाओ, संसार धोखेबाजों की दुनिया है। और क्या कहा, तुम्हें 3 जन्म राक्षस बनना ही पड़ेगा। जो नाम कई नामों से जानते हैं, हिरण्यकश्यप के नाम से जानते हैं, हिरण्याक्ष के नाम से जानते हैं, रावण कुंभकर्ण के नाम से जानते, तो 3 जन्म बनना पड़ेगा, ऐसा ऋषि ने श्राप दिया। जब बात विष्णु तक पहुंची तो विष्णु ने कहा कि आप अपने कर्तव्य से गिर गए, अपने कर्तव्य से गिर गए। ऋषि ने श्राप मेरी मर्जी से दिया है, अपनी मर्जी से नहीं दिया। तो वैदिक काल का लेख कहता है, इन शरीरों में रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष और इस धोखेबाजों की दुनिया फंस गए। जिस तरह से अपराधियों के गिरोह में कोई सज्जन व्यक्ति फंस जाता है तो गिरोह उसको भी अपराधी बना देते, वहां से निकलने नहीं देते। इसलिए जो बेशर्मी में डूबे पड़े हैं, अपराधीकरण करते, अपराध में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों की परछाई से बच के रहना चाहिए। कुछ समय पहले हमारी मौजूदगी राजस्थान में आयोजन ऐसा हुआ, कौन कितने समय से कौन से अपराध में संलिप्त है, एक पर लीक का मामला था। हमारी वहां मौजूदी थी, जिसने आयोजन कराया उसी कोठी में हमारा परिवार। तो ये सब कुछ किया हुआ कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, झेलना ही पड़ता है। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ बैठकर हम आपको पुस्तकें पढ़ी और पढ़ के किस्सा कहानी सुनाए, चुटकुले सुनाए, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। जो शब्द अभी तक आपने श्रवण किए, कोई चुटकुला नहीं, कोई किस्सा नहीं, सब प्रमाणिक है। किसी की समझ आए न आए हो जाए, आप समझ सकते हैं। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। महंगाई का जमाना है, जहां प्रवास करते हैं, सब परिवार रहते हैं, किराया भाड़ा खर्च कर जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचते हैं, आपका दायित्व बनता है जी भर के अंतःकरण से नारायण शंकर हरि परमात्मा का दीदार करें और एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें। तो नोट कर लो,
यहाँ से आप सत्य की दात लेके जाएंगे, यहाँ से खाली ज्यादा संभव नहीं है। और मटर गश्ती करते रहे तो भैया देखो, आप जाने आपका जाने ना, मटर गश्ती करने वालों को क्या मिलेगा, क्या पाया। किसी मालिक ने अपने खेत में मजदूरी के रूप में हमें बुला के ले गया, और भी मजदूर है, खेत में निराई का काम सौंपा, निराई करनी है, खरपतवार दूर निकालना है, फसल साफ करनी है, और हम जाकर बेड पर बैठकर बीड़ी पीते रहे, चिलम पीते रहे, काम करेंगे नहीं। शाम को जब मजदूरी देने का नंबर आएगा तो सब मजदूरों ने काम किया है, मालिक सबको मजदूरी देगा जिसने मेड़ पर बैठकर, खेत की मेड़ पर बैठकर बीड़ी पी है, चिलम पी है, खेत में काम नहीं किया, मालिक उसे मजदूरी नहीं देगा। ये पंचायत घर नहीं है, ये पंचायत करने की जगह नहीं है, ये समझनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा। आप ये भी देख रहे हैं किसी तरह से हम साधु संत महात्मा बाबा है नहीं, इसलिए हमने उजागर कर दिया है कि हम तो मात्र घरकार चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तोता खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से डर। तो आप राम जी का भजन करो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का शरण पसारा, एक राम जगत से न्यारा। 22 जनवरी 2024 को आपके देश के आपके माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र आता है। पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ, आज भी रंगा हुआ। कौन रहता है? आपके माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया, चलना न चलना हमारा अपना काम। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया, अयोध्या का मार्ग दे दिया, चलना न चलना हमारा अपना काम। जिधर जाओगे उधर पहुंच जाओगे, और आत्म कल्याण चाहोगे तो ब्रह्मांड के रचयिता को समर्पण करना ही पड़ेगा। तो शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी किसी की पूजा कर, मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, मंदिर बनवाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया समझ सकती है सभी पढ़े लिखे हैं, मंदिर बनवाओ, जगह जगह शिवालय बनवाओ, जरूरी होगा, लेकिन जो आप शरीर लिए बैठे हैं ये महामंदिर परमात्मा ने बनाया है। इस महामंदिर को भूल गए तो आप जाने आपका जाने काम। जिस गर्मी बसो धर्मी, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, शनि बार बार प्राप्त नहीं होता है। नारायण साकार पूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। यहाँ सारा का दृष्टि का है, बोलने का नहीं। इतना कुछ तो आपके लिए आ गया। तो शब्द शक्ति को पहचानो, शब्द शक्ति को पहचानो। कौन से शब्द? ब्रह्म बाण है, समझो। वह शब्द का प्राकट्य हुआ किस घर से हुआ? संसार की संरचना। वह शब्द का प्राकट्य हुआ किस घर से हुआ? ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। वह शब्द का प्राकट्य होगा किस घर से होगा? संहारक कार्य भी होगा। शब्दों को हल्के में न लें। अगर शब्द का दुरुपयोग करेंगे किसी के साथ तो झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, मारकाट हो जाती है।
और शब्द का सही इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे तो दुश्मनी से दोस्ती हो जाती है। कोई मिशन क्षमतापन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जो भी है सब पूजनीय स्थान है, पूजा होती है, ब्राह्मण की पूजा होती है, श्याम जी की पूजा होती है, शंकर ब्रह्मा की पूजा होती है, देवी दुर्गा काली की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। जिसका मन है जहाँ जाता वो करता है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, समझते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जकड़े पत्थर बांधे हुए हैं, पत्थर बने होने के कारण इस भवसागर से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। धोखा हम नहीं दे पाएंगे। और ये मोह माया वासना भेद आदि के पत्थर सद्ज्ञान सत्कर्म से हटते जाए, शांत होता जाएगा। अंदर से हल्के होंगे, बाहर से हल्के होंगे। प्रहलाद को नहीं देखा, ध्रुव को नहीं देखा, मीरा जी को नहीं देखा, पार्वती जी को नहीं देखा, लक्ष्मी जी को नहीं देखा, सती अनुसैया जी को नहीं देखा, सरस्वती जी को नहीं देखा। इन्हीं शरीरों में नाम आता है। अगर आज ईमानदारी निष्ठा से सदमार्ग पर चल पड़े तो आपको देवी बनने में देर नहीं लगेगी, देवता बनने में देर नहीं लगेगी। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और किसी को सुनना चाहे तो आपकी मर्जी है। हमने तो आपको सुनाया नहीं, हमने सुनाया नहीं है, हम तो यहाँ आकर देख रहे थे। पर देख रहे थे वो पूर्व में भी क्रिकेट मैच का ही दिखा दिया। रेफरी का निर्णय, खिलाड़ी पक्ष विपक्ष कोई हो, रेफरी के निर्णय को टाल नहीं सकता। अगर कहीं इग्नोर मतलब मना किया किसी खिलाड़ी ने तो आपने सुना होगा तीसरा नेत्र बना दिया गया है। तीसरे नेत्र के निर्णय को कोई टाल नहीं सकता। तो निराकार साकार पूजक के पालनहार है, बेअंत लीला तेरी दाता परम पार। निगड़े सोहरे कुछ अंतर नहीं, इसलिए कुछ पूजा में सेवन किया होगा। अनंत आंखों वाले से कुछ छुपा हुआ नहीं है।